और उनके अंग्रेजों के न्याय प्रिय बहुत थे, न्याय का नाटक करने में बहुत होशियार थे कि मजिस्ट्रेट के सामने वो जाके कहे कि मैं अपनी मर्जी से जाके सेना में भर्ती हो रहा हूं, तभी उसे आप भर्ती कर सकते हैं। अब पुलिस पकड़ पकड़ के लाती और मजिस्ट्रेट सामने पेश करती, क्यों तुम सेना में जाना चाहते हो? अब उन्हें तो मार मार के लाया था, तो साहब हुजूर ने जबरदस्ती मार के लाए हैं, हम नहीं जाना चाहते। तो मजिस्ट्रेट साहब कहते इन्हें जाओ जरा और समझाओ। और फिर वो फिर पिटाई कर दे बाहर और कहते अब कहेगा मजिस्ट्रेट के सामने, कहेगा कि हाँ हम जाना चाहते अपनी मर्जी से, क्यों? तो हाँ साहब कहूँगा, हाँ साहब कहूँगा। और फिर जाता वो मजिस्ट्रेट साहब, फिर पूछते, वो क्या जानेंगे यहाँ ऐसा नाटक होता है कि साहब इन्होंने मेरे बहुत मारा, देखो साहब ये करके जबरदस्ती यहाँ करवाना चाहते हैं, मैं तो नहीं जाना चाहता, कि थोड़ा और समझाओ। सच्ची घटना है, हमारे बचपन की हमने देखी थी सर। तो बेचारे फिर ले जाते, फिर मार, तो कहते भैया ये क्या है? वहाँ तो भी कहते तुम सच्ची दिल से पूछो और तुम लोग मारते हो। बोले देखो एक ही बात है, तुम बच सकते हो, जब तुम्हारे हाथ पैर टूट जाए ना तो लंगड़े लोगों को भी सेना में भर्ती नहीं करते। तो हम तुम्हें बचाने के लिए तुम्हें हम हाथ पैर तोड़ देंगे तो तुम बच जाओगे, कि नहीं मुझे नहीं बचना। और जाकर के वो हाँ कर देता तो भर्ती हो जाता। अब वो जाकर के फिर वहां जाके सेनापति जो सेना के थे ना, बे इंटरव्यू लेते, कहा कि तुम योग्य हो के नहीं। इन्हें मार मार के तो वहां ले जाते, सच्ची घटना, और वहां उनमें से 90% को वो रिजेक्ट कर देते और 10% को भर लेते। नहीं ये क्या खेल है, हम तो आने ही नहीं चाहते हैं, ये जबरदस्ती। तो कहा हमको हिजड़ों को भर्ती थोड़ी करना है, इतनी छाती होना चाहिए, इतनी लंबाई होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, शरीर स्वस्थ होना चाहिए, कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। तो फिर हम वो मार मार के लाए क्यों? अरे हम सिलेक्ट किन में से करें? क्यों हमें 5 चाहिए और 2 ही आए, तो सिलेक्ट किन में से करें? इसलिए 100-200 को पकड़ के लाते हैं और उसमें से हम 10-20 सिलेक्ट करते हैं। क्यों? तो मैंने कहा जी भाई पद्मचंद जी और पाटनी जी तो पुलिस वाले हैं और हम सेना के हैं, इसलिए जे तो तुम्हें पकड़ पकड़ के लाए हैं और हमारी तो हिसाब में बैठोगे तो हम तुम्हें सिलेक्ट करेंगे। समझ में आया कि नहीं है? क्यों कि इनका काम यही था लाने का, हमारा काम यही है, अभिनंदन जी का काम यही है। व्यवहार नए से पानी बरसेगा क्यों नहीं, साले को बरसना पड़ेगा, उसके बाप को बरसना पड़ेगा। हम इतनी जान मंजीरा ठोकेंगे कि भगवान की नींद हराम कर देंगे। और हम कहेंगे एक दम इसमें कुछ दम नहीं है, एक जिस द्रव्य में, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस द्रव्य का जो होना है, एक एक बूंद का वो नक्की है, वो ही होगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा। दोनों परस्पर विरुद्ध बातें। हाँ काय के लिए? कि उनके चित्त की आकुलता खत्म हो जाए, इसी के लिए तो अभिनंदन कुमार जी ऐसा कहते, और उनकी चित्त की आकुलता खत्म हो जाए इसी के लिए हम ऐसा कहते। दोनों की प्रयोजन की सिद्धि एक है, निश्चय और व्यवहार दोनों एक प्रयोजन की सिद्धि करने वाले हैं, भले ही उल्टे दिखते हों लेकिन प्रयोजन एक है। ये बैठे अपना पंडित जी, क्या नाम, वीरेंद्र जी, ये भी थे, सब मैन व्यवस्थापक तो यही थे, ये भी पकड़ पकड़ के लाए होंगे, कितने रंगूट होंगे। यहाँ गवाह मुझे बहुत मिल गए। तो ये यहाँ ये कह रहा है क्या कि ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन नित्य ही करें। वे मूढ़ जन कोई और नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है, बांग्लादेशी नहीं है, समझे ना, ये कोई मुनिपंथी नहीं है, मंगलायतन के बाहर वाले नहीं है, टोडरमल के बाहर वाले नहीं है। हम उनके लिए ये व्याख्या नहीं कह रहे। कौन कौन कहते हैं हम ये भी शास्त्र उन्हीं के लिए नहीं लिख रहे। क्यों? किनके लिए लिख रहे? जो पढ़ते हैं उनके लिए लिख रहे। हम किनके लिए कह रहे? जो सुनते हैं उनके लिए कह रहे। सोचो अंदर में जाकर के, आप बाहर से स्वीकार मत करना क्योंकि इज्जत चली जाएगी, अंदर में तो स्वीकार कर लो सत्य को कि 3 काल की ऐसी कल्पनाएं हम करते हैं क्या? नहीं करते हैं।
फिर अब वो आचार्य कहते हैं अंत में, ये हो गया पूरी गाथा का भाव। अब उसमें अंत में एक कलश देते। कलश में मैंने बोला था क्या करते हैं कलश में आचार्य, तर्क को युक्ति से बात को सिद्ध करके, उदाहरण से बात को सिद्ध करके, फिर जब वो कलश लिखते हैं तो अपना प्रेरणा देते हैं, उपदेश देते हैं, भैया ऐसा करो, क्या सीधा आदेश देते हैं। ख्याल में है ना। अभी तक तो वो उस तरीके से बताते हैं, अभी तक तो ऐसा बताते थे कि देखो ये सांप है, ऐसा सांप है, काट खाए तो एक क्षण में खत्म हो जाए, कोई आदमी बचे नहीं, दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं इसके कांटे का। और ये रखा है डंडा, ये डंडा इसको एक ढंग से मारो तो ये मर जाएगा, लेकिन मैं नहीं कहता कि तुम मारो, क्योंकि किसी जीव की हिंसा का उपदेश मैं नहीं देता, लेकिन ये जिंदा रहेगा तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। समझ लेना कोमल जिंदगी, डंडा अच्छा रखा है लेकिन मैं नहीं कहता। समझे? यहां आचार्य कहते हैं कि नहीं, मैं कहता हूं। क्या कहता हूं? देखो, त्यजतु जग में दानी मोह माजन में लीनम रसयतु रस का नाम रोचनम ज्ञान मुद्दत यह कथम अपि नात्मनः साक में कहा किल कलयति काले क्वापि तादात्म वृत्तिम। हिंदी पढ़ो भाई। आजन्म के इस मोह को है जगत जन तुम्हें छोड़ दो, रस के जन को जो रुचे उस ज्ञान की रस को चखो, तादात्म्य पर के साथ जिनका कभी भी होता नहीं, अरे स्वयं का ही स्वयं से अन्यत भी। देखो ये त्यजतु रसयतु यह शब्द ये संस्कृत भाषा का लोट लकार है। अब जो संस्कृत नहीं पढ़े होंगे ये क्या लूट है क्या लकार है, कोई लकार लूट जाता होगा क्या है? ऐसा है कि संस्कृत भाषा में जो धातु माने क्रिया शब्द होते हैं, वर्ब होती है ना, जैसे अंग्रेजी में 3 होती है, समझे ना, गुड 3 होती है ना, ऐसी उसमें एक में 3 कर वचन, 3 पुरुष 9 और फिर एक के परस में 10 लकार, ठीक है ना, फिर 10 लकार होते हैं। ऐसे कितने हो गए? 10 9 90 बनते हैं। फिर परसमयी पद और आत्मनेय पद, फिर 180 रूप बनते हैं। फिर ये तो तिगंत के हुए, फिर कृदंत के बनते हैं, फिर समास के बनते हैं। एक शब्द के हजारों बन जाते हैं संस्कृत में। तो ये उसमें जो 10 लकार होते हैं, ये उसमें लोट एक नाम का 5वां लकार होता है। और उसका काम क्या है कि जब किसी को आज्ञा देनी हो तो इस लकार का प्रयोग किया जाता है, किसी को आशीर्वाद देना हो तो 8वां लकार है आशीष लिंग, तो उसका प्रयोग किया जाता है। अब इसमें से कुछ नहीं, बस ये 5वां लोट लकार है तो समझ लो आज्ञा दे रहे, बस आज्ञा थे लोट, समझ गए ना। और लोट लकार की पहचान क्या है? जब ती की जगह तू हो जाए तो समझ लो लोट लकार हो गया है ना। रसयतु, रसयति होता तो वर्तमान लेट हो गया, समझे ना। रसयतु बस ये पहचान है, आंख मीच के, बस बहुत सरल काम है। रसयतु माने आज्ञा दे रहे हैं आचार्य, है ना। त्यजतु ये सब आज्ञा दे रहे हैं, इसमें आज्ञा भी है, प्रेरणा भी है, वो सब मतलब वो उसको हम आज्ञा ही बोलते हैं ना। क्या वो गुरुजी कुछ कहें हम आपको भैया समझाते हैं, एक बात मान लो, समझे ना, तो वो उससे मानता है आपकी जैसी आज्ञा, ख्याल में है ना। तो ये आज्ञार्थ बात ही है, तो अन्य वो सीधी आज्ञा दे रहे वो आचार्य, सीधी सच्ची बात है। अब ये नहीं कह रहे कि ये ऐसा है तुम सोच लो क्या करना क्या नहीं करना, नहीं, सोचने वोचने का समय गया, वो तो हमने सोचवा लिया। क्योंकि सोचने में एवं चेद एवं साध, एवं चेद एवं साध, एवं चेद एवं साध, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, अब तुम सोच लो। ये समझ में ना, ये बात काय में करते हैं वो गद्य में,
और पद में कहते हैं जगत मिदानीम मोह माजन्म लीनम त्यजतु, हे जीवो आजन्म लीनम मोहम, अनादिकाल का जो मोह है वो कौन सा मोह है? दर्शन मोह है। दर्शन मोह का स्वरूप क्या है? पर में एकत्व का मोह है ना, पर में एकत्व का मोह है। इदानीम त्यजतु, अरे अब तो छोड़ो, जब मैं कहते हैं इतना हो गया, ये हो गया, वही हो गया, अब तो छोड़ो, मुंह में दांत नहीं रहे हैं, ये नहीं रहा, ये नहीं रहे हैं, अभी भी पापड़ खाने का शौक है, कैसे क्यों? अब तो छोड़ो, ऐसा कहते कि नहीं कहते हैं? हाथ में लाठी आ गई है, आंखों ने जवाब दे दिया है, क्यों? एक कवि ने तो ऐसा लिखा है, लाठी आ जाती जिनके हाथ में, कोई ये लाठी वाला तो नहीं है? नहीं, मुझे डर लगता है फिर कि लाठी हाथ में क्यों ही है। तो बहुत लंबी लिस्ट सुनाई कि इसने क्या क्या किया। अब इसे डर लगता है कि ये सब मेरे से बदला लेंगे। या ही डरे डोकराने लाठी हाथ ली, अंतिम पंक्ति ये है क्या? मैंने ऐसा अन्याय किया, मैंने झूठ बोला, मैंने चोरी करी, मैंने इसको मारा, उसको पीटा, किस किस के साथ क्या क्या किया, लंबी लिस्ट गिनाई है। और अब मैं कमजोर पड़ गया तो ये सारे बदला लेंगे कि नहीं? तो या ही डरे डोकराने लाठी हाथ लीनी है। तो यहाँ ये कह रहे हैं भाई कि तूने आजन्म से एक धंधा किया है, अब तो छोड़, अब किस दिन का इंतजार है? कि साहब विचार तो मेरा भी पक्का है, लेकिन 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 नहीं चले। तजतु मिदा जगत, जगत माने सारी दुनिया, सारी दुनिया माने सारी दुनिया के लोगों, सारी दुनिया के लोगों माने आप लोगों, हम भी इसमें शामिल हैं। मैं जगत कह रहा ना, जगत का अर्थ है कि सीधा आचार्य हमसे कह रहे हैं, सबसे कह रहे हैं। जगत इदानीम आजन्म लीनम मोहम त्यजतु, अनादिकाल के इस अज्ञान को छोड़ो, इस मोह को छोड़ो। कौन सा मोह है? साक मेकत्व मोहम, इनके साथ के एक पने के मोह को, मैं और ये एक हैं, उसके मोह को छोड़ो, है ना। रसयतु, और क्या करें हम कि रसयतु रसकानाम रोचनम ज्ञान मुद्दत, कि उन ज्ञेयों को जानने वाला जो उद्दंड ज्ञान है, उद्दंड ज्ञान है किसी से दबता नहीं है, उद्धत जो ज्ञान है वो रसिका नाम रोचनम, जो आत्मा के रसक हैं उनके लिए बहुत अच्छा लगता है, बेटा उसका रस चको। इसमें देखा आपने पद्यानुवाद में देखा ना, रसिक जन को जो रुचे उस ज्ञान के रस को चखो। बोलो कितना अक्षर था पद्यानुवाद है, और इतना सरल कि आपकी समझ में आता जाए। आजन्म के इस मोह को हे जगत जन तुम छोड़ दो, इससे सरल कुछ हो सकता है? रसिक जन को जो रुचे उस ज्ञान के रस को चखो। देखो, त्यजतु जग मैदानी मोह माजन्म लीनम रस्यतु रसकानाम रोचनम ज्ञान मुद्दत, ये दो पंक्ति का अर्थ हो गया। अब तादात्म पर के साथ जिनका कभी भी होता नहीं, इस भगवान आत्मा का पर के साथ कभी तादात्म्य नहीं होगा। ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। और स्वयं का और स्वयं से अन्यत्व हो सकता नहीं, और अपना का अपने से कभी भिन्नता नहीं हो सकती। कथमपि न आत्मना मात्मना साक्यमेकम, आत्मा का पर पदार्थों के साथ कोई एकत्व तो नहीं होगा। और किल कलियति काले क्वापि तादात्म्य वृत्ति, कभी ऐसा नहीं होगा कि उनके साथ इस आत्मा की तादात्म्य रूप वृत्ति हो जाएगी, तादात्म्य हो जाएगा, एक पना हो जाएगा। एक कभी असंभव नहीं है। एक बात कह करके समय हो रहा है, 2 मिनट बाकी है और बात भी 2 ही मिनट की है। तेरे विकल्प से, तेरी मान्यता से और तेरे राग से वस्तु के स्वरूप में रंच मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। अपना बुंदेलखंड में जब पंच कल्याणक करते हैं तो उसके बाद रथ यात्रा निकालते हैं। और जो व्यक्ति पंच कल्याणक कराता था, पहले के ज़माने में व्यक्ति ही कराते थे, समाज की तरफ से नहीं होता था, कोई एक व्यक्ति कराता था। और उसको उस रथ में 3 खन होते थे, ऊपर भगवान विराजमान होते थे और फिर बाकी के खनों में उसके परिवार वाले बैठते थे। यहाँ रथ यात्रा निकलती थी, 7 फेरी होते थे।
और उसके बाद उनको सिंघई की पदवी दी जाती थी समाज की तरफ से। क्या अब ये देखिए, जरा कल्पना करो कि अब हर आदमी की सगे भाइयों में तो बहुत झगड़ा होता है, क्योंकि बंटवारे का चक्कर होता है। और साले तो उनकी तो घर अपने जड़ तक है, उनकी जो पकड़ है अपने जड़ तक है, क्या है ना, अपना अपन को जीवन हराम करना हो तो उनसे झगड़े। क्यों? तो उनके साथ उनका बहुत रागात्मक संबंध हो जाता है, घर से शत्रुता और ससुराल वालों से, क्योंकि ससुराल सुख की सार। अब कितना कितना सुख ससुराल में लोगों ने भोगा है वे जाने, लेकिन लिखा तो ऐसा जरूर है। क्यों? अब अपन ने क्या किया कि जब वो पंच कल्याण कराया तो सगे भाई को तो पोस्ट कार्ड भी नहीं डाला कि तुम आओ हम में शामिल हो, समझे ना। और ससुराल वाले 3 महीना पहले से तैयारी में आगे बैठे थे और सब काम में साथ 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 साथ। और जब वो रथ की फेरी फिरी तो उनके बगल में साले साहब बैठे थे, उनकी पत्नी के बगल में साले की पत्नी बैठी थी, और भाई साहब का दूर दूर तक भी ठिकाना नहीं था। अब उन्हें सिंघई की पदवी दी गई तो साले साहब सिंघई कहलाएंगे? वो उतना दूर बैठा भाई सिंघई होगा कि नहीं होगा? तेरे राग के कारण साला तेरा होता होता तो सिंघई हो जाता, और तेरे देश के कारण भाई अलग होता होता तो सिंघई नहीं होता। तेरे करने से क्या होता है? तेरे राग देश से ये नियम नहीं बदलता कि ये यदि सिंघई बनेंगे तो सारा परिवार सिंघई बनेगा, भाई वगैरह सुनेंगे ना, और वो साले महनोई कोई नहीं बनेंगे। और ये बात एक तरफी नहीं है, दो तरफी है। कैसी? कि हमारे घर में कोई गमी होगी तो सूतक 1 लाख मील दूर बैठे भाई को लगेगा, बगल में बैठे साले को नहीं लगेगा, बहनोई को नहीं लगेगा। समझ में आया ना? कोई एक तरफा नहीं है, दो तरफा है, हैं? खुशी में खुशी और रंज में रंज, हैं? समझ गए ना आप? तो ऐसा जो आत्मा का ज्ञान दर्शन चारित्र है, इसके साथ जो एकत्व है वो अनंत सुखदायक है। और स्त्री पुत्र मकान जायदाद, ये तो साले बहनोई जैसे हैं, अपने घर के थोड़ी हैं। साले बहनोई जैसे हैं, मन हैं तो रिश्तेदारी तो है, आखिर इनके साथ इतना ख्याल में आए ना, लेकिन अपने नहीं हैं। इसलिए कहते हैं इनके साथ एकत्व का मोह छोड़ो, और जो अपने हैं उनके साथ एकत्व का मोह करो। कभी कभी मुझे बहुत अटपटा लगता है कि जब 2 भाई न्यारे होते हैं ना, तो दोनों एक एक पार्टनरशिप करके दूसरा धंधा शुरू करते हैं। क्यों? कि मैंने ऐसा क्यों किया? कि दादा आप समझते नहीं हो, कि तुम समझा दो बेटा, हमने एक ही धंधा किया है समझने समझाने का, और क्या। ये हमारा काम ऐसा है कि बिना 2 आदमी के होता नहीं, 2 आदमी तो चाहिए। अच्छा, तो जो नेचुरल पार्टनर थे उनको तो ज्यादा हो गए, और अननेचुरल पार्टनर जो दुनिया से पकड़ के लाए उन्हें पार्टनर बनाते हो। अरे पार्टनर ही बना है तो नेचुरल पार्टनर से क्या को छोड़ दो? समझ में कि नहीं? अकेले हमारी तुम्हारी बात नहीं, सबकी बात सोच लेना, घर घर वाले। क्यों? सगे भाई की पार्टनरशिप तोड़ के और एरे गहरे नत्थू खैरे को पार्टनर बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? इसकी एक व्याख्या तो ये होगी, और समय तो हो गया, लेकिन एक व्याख्या मेरे पास और है, 2 ही सुन लो आप। ऐसा क्यों होता है कि दोनों भाइयों के एक से पुण्य पाप का उदय है, तब तक उनकी पार्टनरशिप चलेगी। कहते हैं ऐसा जो अप्रतिबुद्ध जीव है उसे समझाने की कोशिश करते हैं, है ना। अप्रतिबुद्ध बोधनाय व्यवसाय क्रियते। अब हम ये प्रयत्न करते हैं कि ऐसे अज्ञानी जीवों को समझाया जाए। देखो, समय साथ जैसा परमागम, जिसमें हम कहते बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं, और उसमें क्या कह रहे हैं कि स्त्री पुत्र मकान जायदाद नगर देश गांव और दुनिया, शरीर और रागादि भाव, ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, मैं इनका कर्ता भोक्ता हूँ, ऐसा मानने वाला अज्ञानी है। इन्हें अपना नहीं मानने वाला ज्ञानी है। और
तब तक ये संसार में रहेगा जब तक ये ऐसा मानता रहेगा। और इतनी मोटी बात कर रहे हैं, यहीं तक लाए ना कौन। तो हमको ऐसा लगता है जैसे शरीर से भिन्न के स्त्री पुत्र से भिन्न बताने की बात तो कोई दूसरे छोटे मोटे ग्रंथों की होगी, समय सार ग्रंथ की नहीं है। अब देखिए अप्रतिबुद्ध को समझाने का यहाँ प्रयत्न कर रहे हैं। क्या प्रयत्न कर रहे हैं अभी पढ़े अपन। अन्नाने मोहित मदी मध्यमिणम भणति पौगलम दब्बम ततः जीवो बहुभाव संयुक्तो सब्बन्नुनान दिट्ठो जीवो उगयोग लक्षणो नित्यम कैसो पुग्गल दब्बी भूदोजम मनसि माध्यमिणम यदि सो पुग्गल दीव भूदो जीवत्तमागदम निदरम मध्यमिणम पुग्गलम दब्बम। बहुत सरल गाथाएं हैं, हिंदी भी पढ़ लो। अज्ञान मति बहुविध यदि सो नरई हो जीव जब मेरे पुद्गल द्रव्य हैं यह। कहते अज्ञान मोहित मदि, अज्ञान से मोहित है बुद्धि जिसकी। अज्ञान का मतलब मिथ्यात्व। अज्ञान दो तरह का होता है, एक छायोपशमिक अज्ञान और एक औदैहिक अज्ञान। औदैहिक अज्ञान तो ज्ञानियों के भी होता है। औदैहिक अज्ञान का मतलब होता है किसी चीज को नहीं जानना अथवा अप्रयोजनभूत पदार्थों को गलत जानना। और क्षेयसम अज्ञान का अर्थ होता है कि प्रयोजनभूत जो अपना भगवान आत्मा और सात तत्व हैं उन्हें नहीं जानना। क्या इसका नाम है क्षयोपशमिक अज्ञान। इसका मतलब मिथ्यात्व से सहित जो अज्ञान होता है वो क्षयोपशम अज्ञान कहलाता है, और उससे जो रहित होता है वो औदैहिक। लेकिन उससे रहित का मतलब नहीं है, मिथ्या दृष्टि के भी औदैहिक अज्ञान तो होता ही है, और सम्य दृष्टि के भी हो सकता है 12वें गुणस्थान तक। तो यहाँ जो अज्ञान लेना वो क्षयोपशमिक अज्ञान लेना माने मिथ्यात्व सहित अज्ञान। मिथ्या अज्ञान से मोहित है मति जिसकी, ऐसे जीव पुद्गल दब्बम मध्यमणम भणति। पुद्गल द्रव्य को ये मेरा है ऐसा कहते हैं। देखो अब कितनी बड़ी भूल है? वो तो किसी मिथ्या दृष्टियों की होगी ना अभय कुमार जी, और अपन तो अज्ञानियों में होगी ना। अपने क्या समझ में नहीं आता कि हम अज्ञानी हैं कि ज्ञानी। ना ज्ञानी कहते बनता है ना अज्ञानी कहते बनता है। क्यों? ज्ञानी कहते एक डर लगता है, अज्ञानी कहते दूसरा डर लगता है। और वो कहते जो जो अज्ञानी है इस जगत में वो सब वो पुद्गल दब्बम मध्यम भणदी, पुद्गल द्रव्य को ये अपना है ऐसा मानते हैं। यदि आप अज्ञानी हैं तो भले ही भाषा सुधर गई हो, ख्याल में है ना, आप भी पुद्गल द्रव्य को ऐसा मानते हैं कि ये मैं हूं, ये मेरा है। कैसा अब सम्मत सिंह तो हम क्या बताएं आपको, लेकिन हम मानते तो नहीं हैं स्त्री पुत्र मकान जायदाद को अपना। क्यों? लेकिन कोई हाथ लगा के देखे तो फिर बताएंगे हम।
मैं ये कहता था लोगों से कि मैं उस किराए के मकान में कभी नहीं रहूँगा जिसमें साथ में मालिक रहता। क्यों? कि उस घर में हम एक कील टोपी टांगने के लिए ठोकें तो उस मकान मालिक को लगता है मेरी छाती में ठोकी जा रही है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा, मकान ही गिरा दोगी, क्या करोगी? समझ में आ कर गया? अब ये देह ऐसी है जिसमें तुम खुद रहते हो और इसमें जरा सा भी यहाँ से यहाँ हो जाए, क्यों, फिर देखो क्या आनंद आ जाता है। और हम ये कहते हैं कि ये मेरा नहीं है। देखो कहते कौन सा पुद्गल द्रव्य, तो उन्हें देखो अलग अलग भेद करते हैं ना, कभी कर्म रूप के नो कर्म रूप के ऐसा बात करते हैं। यहाँ कहते हैं बद्धम अबद्धम चित्तः। बद्धम माने ये शरीर और आत्मा के प्रदेश एक साथ बंधे हैं ना, कब से कब तक के लिए, जन्म से लेकर मृत्यु तक के लिए। ये कभी अलग नहीं होंगे। जिस दिन अलग होंगे समझ लो उस दिन मर जाएगा आदमी। तो ये बद्धम माने शरीर और अबद्धम माने समझ लो स्त्री पुत्र आदि जो है। स्त्री पुत्र तो सजीव है, तो टेबल कुर्सी मकान ये सब समझ लो अजीब। जो मेरे से बंधा है और जो मेरे से नहीं बंधा है, ऐसा सभी पुद्गल द्रव्य, ख्याल में है ना। जो एक क्षेत्रावकाश संयोग रूप से है और जो एक क्षेत्रावकाश संयोग रूप से नहीं है, वो उन तहा जीवो बहुभाव संयुक्तो, और अनेक भावों से युक्त जीव ऐसे पुद्गल द्रव्य को, कैसे हैं वो पुद्गल द्रव्य, बद्ध अनेक भाव से संयुक्त हैं, उनको द्रव्य गुण पर्याय बिल्कुल अधे अधे हैं। अब वो कहते हैं दूसरी गाथा में, सब्बन्नुणान दिष्ठो जीवो अवयोग लक्षणो नित्यम, कैसो पुग्गल दब्बी भूदो जम भणसी मध्यमणम। जब तू इसे अपना कहता है तो एक तो तू इसे अपना कहता है, और एक तरफ अरहंत भगवान ऐसा कहते हैं। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में ऐसा आया है कि तू जुदा है और ये जुदा है, और तेरा कभी ये नहीं हो सकता, और तू इसका कर्ता भोक्ता भी कभी नहीं हो सकता। तो सर्वज्ञ भगवान तो ये कहते हैं, और अज्ञानी जगत ये कहता है कि मेरा है और मैं कैसे नहीं है, मैं इसको ऐसा करूंगा, मैं इसका मालिक हूं। क्यों?